14 साल पहले मुंबई के ताज होटल में आतंकी हमला हुआ। उस टेरर अटैक में 180 से ज्यादा लोगों की मौत हुई क्योंकि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने ताज होटल पर कब्जा कर लिया था। हथियारों के दम पर दर्जनों लोगों को बंधक बना लिया गया था। 59 घंटे बाद 9 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया और कसाब नाम के जिंदा आतंकी को पकड़ा गया। ठीक ऐसा ही टेरर अटैक बीती रात सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के होटल हयात में हुआ, हूबहू 26/11 जैसे पैटर्न पर। बीते 24 घंटे से आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। 16 लोगों के मारे जाने की खबर है। अब सवाल यह है कि सोमालिया को किसने और क्यों दहलाया। ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देर रात आसमान में उठता धुएं का गुबार, ताबड़तोड़ फायर, एक्शन में कमांडो और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। ये सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है, जहां शुक्रवार रात यानी 19 जुलाई को आतंकी हमला हुआ। मोगादिशु के हयात होटल को आतंकियों ने अपने कब्जे में लिया और होटल में ठहरे तमाम लोगों को बंधक बना लिया। ठीक वैसे ही जैसे साल 2008 में मुंबई के ताज होटल में हुआ था, यानी 26/11 जैसा अटैक। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक हयात होटल में सिक्योरिटी फोर्स और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। अब तक 16 लोगों की मौत की खबर है, जबकि दर्जनों जख्मी हैं। आशंका ये भी जताई जा रही है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि आतंकियों ने मोगादिशु में मौजूद हयात होटल के ऊपरी हिस्से को धमाके से उड़ा दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बेहद हाईटेक सिक्योरिटी और सुरक्षा घेरे के बावजूद आतंकी हयात होटल में कैसे दाखिल हुए, कैसे उन्होंने लोगों को बंधक बनाया। सबसे अहम सवाल यह है कि हयात होटल पर अटैक करने वाले आतंकी किस संगठन से जुड़े। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने का मकसद क्या है और क्यों इसे 26/11 जैसा आतंकी हमला कहा जा रहा है, तो आपको बता दें। होटल में दाखिल होने से पहले आतंकियों ने 2 कारों में ब्लास्ट किया, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए आतंकी होटल में घुस गए। आतंकियों ने हयात होटल के मालिक को भी गोलियों से भून दिया। इसके अलावा दहशतगर्दों ने कई कारोबारियों को भी मौत के घाट उतारा है। रिपोर्ट्स की माने तो आतंकियों के पास भारी तादाद में गोला बारूद है। जानते हैं मोगादिशु के हयात होटल पर हमले की जिम्मेदारी किस आतंकी समूह ने ली है। अल शबाब, जिसका ताल्लुक दुनिया के खूंखार आतंकी संगठन अल कायदा से। उसी अल शबाब गुट के फिदायीन मोगादिशु के हयात होटल में घुसे, वो भी विध्वंसक हथियारों के साथ, और होटल में घुसते ही इन दहशतगर्दों ने खूनी खेल शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल शबाब के 2 आतंकी सुसाइड बॉम्बर बनकर आए थे, जिनमें से एक ने होटल के बाहर खुद को उड़ा लिया और दूसरे ने हयात होटल की लॉबी में खुद को विस्फोटक से उड़ाया। फिलहाल आतंकियों की कुल तादाद कितनी है, इसका खुलासा नहीं हुआ, मगर जिस तरह बीते कई घंटों से एनकाउंटर जारी है, सिक्योरिटी फोर्स और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ चल रही है, उससे यह अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि अल शबाब की ये जिहादी ब्रिगेड पूरी तैयारी के साथ आई है। आप भी सोच रहे होंगे कि सोमालिया के हयात होटल में हुए आतंकी हमले को मुंबई टेरर अटैक से क्यों जोड़ा जा रहा है, क्यों इसे 26/11 जैसा हमला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 26 नवंबर 2008 में भी ऐसा ही हमला मुंबई में हुआ था। आतंकियों ने ताज होटल में घुसकर फायरिंग और ब्लास्ट किए। उस टेरर अटैक में 9 हमलावरों समेत करीब 180 लोगों की मौत हुई थी, क्योंकि 10 आतंकी बैग में AK-47 पिस्टल, ग्रेनेड और करीब 2000 राउंड गोलियां, 24 मैगजीन, 10 मोबाइल फोन और टाइमर्स लेकर घुसे थे। मोगादिशु के हयात होटल में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इतना ही नहीं, मोगादिशु के हयात होटल और मुंबई के ताज होटल में हुए टेरर अटैक की टाइमलाइन भी एक जैसी है। कैसे, जानिए। दोनों फिदायीन हमले यानी आतंकी मरने या मारने के इरादे से घुसे थे। दोनों हमलों में आतंकियों ने 7 स्टार होटल को टारगेट किया। मुंबई और सोमालिया के मोगादिशु में शुक्रवार के दिन अटैक हुआ। अटैक में बड़े पुलिस अधिकारी और बिजनेसमैन को टारगेट किया गया। दोनों हमलों में पहले होटल में ब्लास्ट, फिर लोगों को बंधक बनाया गया। दोनों अटैक पूरी प्लानिंग और भारी हथियारों के साथ अंजाम दिए। आपको बता दें कि साल 2008 में हुआ टेरर अटैक करीब 59 घंटे तक चला था। सोमालिया के मोगादिशु में भी करीब 24 घंटे होने वाले हैं। बावजूद इसके एनकाउंटर जारी है। बंधक बने लोगों की जान पर खतरा है। अब सवाल यह है कि आखिर अल शबाब ने किस मकसद से हयात होटल पर आतंकी हमला किया। क्यों अल शबाब के आतंकियों ने बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा और अब भी दर्जनों को बंधक बनाकर रखा है।
साल 2006 में अल-शबाब आतंकी संगठन बनाया गया। ये आतंकी गुट सऊदी अरब के वहाबी इस्लाम को मानता है। अल-शबाब यूनियन ऑफ इस्लामिक कोर्ट्स की शाखा है। इस गुट का मकसद सोमालिया सरकार को जड़ से उखाड़ना। ऐसा नहीं है कि अल-शबाब आतंकी संगठन ने पहली बार किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया है। इससे पहले भी यह गुट सोमालिया और उसके आसपास मौजूद देशों में कई बड़े टेरर अटैक कर चुका है। कई बड़े हमले हुए हैं। आखिर कब और कैसे, ये भी जानिए। साल 2015 में केन्या की यूनिवर्सिटी पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 148 छात्रों की मौत हुई। 2016 में केन्या के मिलिट्री कैंप पर अटैक किया गया, जिसमें 180 सैनिक मारे गए। साल 2017 में मोगादिशु शहर में ब्लास्ट हुआ, जिसमें करीब 275 लोगों की जान गई। इस टेरर अटैक में 16 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। अब भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी हो रही है। मगर इस हमले के बाद मोगादिशु समेत पूरे सोमालिया में हड़कंप मचा। हर कोई बस यही चाहता है कि जल्द से जल्द आतंकियों का सफाया हो और मोगादिशु के हयात होटल में बंधक बने लोगों को सही सलामत रिहा कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।